चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल से अगले 5 वर्षों के लिए 81 करोड़ गरीबों को मिलेगा प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन। 24,000 करोड़ की पीएम जनमत योजना को भी मिली मंजूरी। महिलाओं को दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। चीन में फैली फेफड़े फैलाने वाली बीमारी तेजी से फैल रहे निमोनिया ने भारत में भी बढ़ाई चिंता। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट। लोगों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। इंडियन नेवी को जल्द मिलेगा एंटी मिसाइल सिस्टम। इससे न सिर्फ भारतीय नेवी के एरियल डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलेगी बल्कि भारत समुद्री इलाके में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने में सक्षम होगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा सामने। एक्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा। टनल से निकाले गए मजदूरों से पीएम मोदी ने की बात। श्रमिकों ने बताई सुरंग के अंदर की आप बीती। कहा मॉर्निंग वॉक, योगा और साथ बैठकर खाना खाते थे। हम लोग सुरंग में भाई की तरह रहते थे। वहीं सीएम धामी ने अस्पताल में की श्रमिकों से मुलाकात। सौंपे 1-1 लाख रुपए के चेक। 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू। प्रेमी से शादी करने के लिए गई थी अटारी। बॉर्डर पर बोली मैं खुश हूँ। सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ। फिलहाल एक बीएसएफ कैंप में हूँ। मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी के सबसे चर्चित कैंडिडेट टी राजा बोले जो गाय काटेगा उसका हाथ तोड़ूंगा, यही मेरा स्टाइल है। रेलवे का खाना बना जहर। चेन्नई से पुणे जा रही भारत गौरव एक्सप्रेस का खाना खाकर बीमार हुए 40 यात्री, सभी अस्पताल में भर्ती। रेलवे ने कहा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई किया खाना। केंद्र सरकार का वश चले तो राष्ट्रगान से पंजाब शब्द हटा दे। विधानसभा में पंजाब वस्तु और सेवा कर विधेयक पेश किए जाने के बाद बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री भगवंत मान। पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा ने ठुकराया T20 टीम के कोच का प्रपोजल। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के बने रहेंगे कोच। T20 वर्ल्ड कप तक टीम से जुड़े रहेंगे। बीसीसीआई आगे और बढ़ा सकता है कार्यकाल। बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन अगस्त 2026 में तैयार होगा। यह गुजरात में बिलीमोरा सूरत के बीच बन रहा 251 किलोमीटर तक पिलर खड़े किए। लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की याचिका हुई खारिज। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा क्या मंदिरों में आरती और भजन कीर्तनों से नहीं होता ध्वनि प्रदूषण। आतंकियों के साथ मिलकर गैंगस्टर रच रहे बड़ी साजिश। अमेरिका ने किया अलर्ट तो भारत ने लिया बड़ा एक्शन। हाई लेवल कमेटी करेगी मामले की जांच। नीतीश कुमार ने बिहार को 11 गुना अधिक शराबी बना दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा हमला। नीरज बबलू बोले सड़ा हुआ आम है मुख्यमंत्री। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे खालिस्तानी। अब हिमाचल के चिंतपूर्णी में लिखे विवादित नारे। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर सीएम सुक्खू से कहा भिंडर वाले जिंदाबाद, हिमाचल बनेगा खालिस्तान। रिलीज से पहले रणवीर कपूर की एनिमल को लगा बड़ा झटका। फिल्म से डिलीट करने होंगे इंटीमेटेड सीन। कई शब्दों को भी करना होगा रिप्लेस। 1 साल पूरा होने का जश्न मनाएगी सुक्खू सरकार। सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस आला कमान रहेंगे मौजूद। चंबी में 11 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। नेताओं की परख उनके साधारण कपड़ों से नहीं बल्कि उनके संतानों को देखकर होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। गाय को काटने के लिए हिंदू ही भेजते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का छलका दर्द। कहा एक तरफ हम गाय को माता भी कहते हैं तथा दूसरी ओर उन्हें कसाई के यहाँ भेजने से भी परहेज नहीं करते। टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर पूरी तरह स्वस्थ। ऋषिकेश एम्स में चेकअप हुआ। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। बीसीसीआई से विराट कोहली ने कहा वनडे और T20 फॉर्मेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक चाहिए। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश। भारत ने जांच कमेटी बनाई। कहा जांच के आधार पर एक्शन लेंगे। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद प्रदूषण से मिली राहत। ग्रेड 3 की पाबंदियां हटी। अब हो सकेंगे निर्माण कार्य और चल सकेंगे प्रतिबंधित वाहन। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों को दी चेतावनी। का साइबर सेल की मांग पर गंभीरता से दे जवाब। आरबीआई जमा करे गाइडलाइन। सीपीआर को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा मामला, हम सरकार को इसके लिए नहीं देंगे निर्देश। बैंकॉक से म्यूनिख जा रही लुफ्थांसा की एक फ्लाइट में भिड़े पति पत्नी। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट क्रू ने पाकिस्तान से मांगी लैंडिंग की इजाजत, नहीं मिली तो दिल्ली में उतारे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने तोड़ा रिकॉर्ड। 1 साल में जारी किए 1.40 लाख से अधिक स्टूडेंट वीजा। बिहार में शिक्षा विभाग की छुट्टियों पर मुश्किल में नीतीश सरकार। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब।
योगी सरकार ने 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश, नई योजनाओं के लिए दिए 7,500 करोड़। बंगाल के लोग टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार, कोलकाता में बोली गृह मंत्री अमित शाह, कहा ममता दीदी का समय खत्म हो चुका। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ने पर आग बबूला हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वीडियो साझा कर लगाई लताड़। 2024 में इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को कहना पड़े, मैं बंगाल के कारण प्रधानमंत्री बना हूं, कोलकाता में बोले अमित शाह। बुधवार को बम्पर उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 727 अंकों की बढ़त के साथ 66,901 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 206 अंक बढ़कर 20,096 पर हुआ बंद। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफ ने केंद्र के साथ किया शांति समझौता, 16 दिन पहले लगे बैन को 5 साल बढ़ाया गया, जिसके चलते गुट ने छोड़ी हिंसा। भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम मोदी, 30 नवंबर को होगा कार्यक्रम। शाह बोले बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह धमाकों की गूंज, सीएए इस देश का कानून है, हम इसे लागू करके रहेंगे। वर्ल्ड मीडिया में भी छाया उत्तरकाशी रेस्क्यू, बीसीसीआई ने लिखा रेस्क्यू टीम को बड़ी मिली कामयाबी, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा सभी मजदूर बाहर आए। कोलकाता में ममता सरकार पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा टीएमसी को बंगाल से हटाएगी जनता, यहां घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बांट रहे, लेकिन सीएम चुप है। गाजा से छूटे 12 बंधक और इजरायल ने 30 कैदियों को किया रिहा, युद्ध विराम खत्म होते ही फिर शुरू होगी जंग, हमास ने की शांति की अपील, पीएम नेतन्याहू बोले हमास का करेंगे खात्मा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस एमएलए फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव में रुपए बांटने का आरोप। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने बैठकर दिया धरना। छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले जीत का दावा, कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी जंग, भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर ने लगाया दाव, कांग्रेस जीती तो दूंगा 2 लाख। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल से अगले 5 वर्षों के लिए 81 करोड़ गरीबों को मिलेगा प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन, महिलाओं को दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन उड़ाने के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिलाओं को 15,000 प्रति माह और सहयोगी को 10,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रेफरेंस का अनुमोदन दिया। वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पोक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की मोदी कैबिनेट ने सहमति दी है। कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल इस फैसले का संकेत पीएम मोदी ने बीते 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया था। इस योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर सरकार 11.80 लाख करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में खर्च करेगी। चीन में फैली फेफड़े फैलाने वाली बीमारी, तेजी से फैल रही निमोनिया ने भारत में भी बढ़ाई चिंता। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट, लोगों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। जी हां, चीन में फेफड़े फैलाने वाली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। चीन में बच्चों के बीच निमोनिया के मामले में जबरदस्त उछाल आई है। इसके चलते एहतियात के तौर पर इन प्रदेशों के अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सांस संबंधी समस्याओं के साथ आने वाले मरीजों से तेजी से निपटने का निर्देश दिया है। सरकार ने लोगों को मौसमी फ्लू के बारे में जागरूक रहने के लिए कहा है। साथ ही मौसमी फ्लू के लक्षणों, जोखिम कारकों और क्या करे और क्या न करे की सूची जारी की है। लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकने, बार बार हाथ धोने, चेहरे और छूने से बचने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। चीन में रहस्यमय बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाले इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं।
हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। चीन की हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि ये सामान्य निमोनिया बीमारी नहीं है, नई बीमारी या दूसरे बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण नहीं है। वहीं WHO ने बताया कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी है। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन से हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की सूची मांगी है। लोगों को मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। WHO ने फिलहाल रहस्यमयी बीमारी की महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने भी कहा कि इसे महामारी कहना गलत और जल्दबाजी होगा।